हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थर्ड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम फॉर्मेशन देख रहे हैं और इस रेड और अगर आप येलो कलर को देखेंगे तो इसी से पता चल जाएगा कि भाई सॉइल का कलर क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। तो इसको लर्न करने में आपको बहुत ईजी होगी। रेड सॉइल डेवलप ऑन, ये रेड सॉइल जो डेवलप होती है कहाँ पे होती है? क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। ये आपको 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने में, जो यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन और इग्निशियस रॉक, यानी जो क्रिस्टलाइन है क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इग्निशियस आपको बताया ही है, जो इरप्शन होके जो वॉल्कॉनिक जो इरप्शन होके बाहर निकलता है और बाहर जाके जो ऊपर की परत होती है उस पे वो इकट्ठा होके इग्निशियस रॉक होती है। ठंडी होने के बाद जो बन जाती है वो इग्निशियस रॉक होती है। उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्रिस्टलाइन यानी छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज होना है, तो क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन कैसी है, रेड की डेवलप कैसे होती है। इग्निशियस रॉक्स के क्रिस्टलाइन जैसी होती है इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे बारिश कम होती है। और ईस्टर्न में, ईस्टर्न अभी हम मैप में देखेंगे, और साउदर्न में, ईस्टर्न और साउदर्न के जो पार्ट है डक्कन प्लेट्यू। अब डक्कन प्लेट्यू कहाँ है वो मैप के अंदर अभी प्लेस करके आपको देखना है और उसमें समझना है कि इनकी फॉर्मेशन के बाद ये प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो ईस्टर्न और साउदर्न वाला जो पार्ट है डक्कन प्लेट्यू का, उसके अंदर प्लेट्यू आपको समझा ही रखा है कि क्या होता है। और फिर भी आप समझ सकते हैं जो सरफेस लैंड होती है उसकी जो क्या होती है, अगर वो प्लेन होती है। ये जो सरफेस यहाँ पे दिखाया गया है, ये सरफेस दिखाया है, ये क्या होता है? अगर वो प्लेन है, वन साइड और 3 साइड जो होता है वो थोड़ा सा शार्प होता है। तो प्लेट्यू जो होता है और उसमें दक्कन का जो पार्ट है उसमें उसके जो प्लेट्यू हैं, वहाँ का जो साउदर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है ईस्ट का और साउथ वाले हिस्से का। तो आपको देखना है वहाँ पे रेड सोइल पाई जाती है। तो फाउंड पार्ट आपको पता चल गया कि कहाँ पे पाई जाती है। फॉर्मेशन आपने देखा कि क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से होती है, तो ये आपको मेन यहाँ पे अंडरलाइन करना है। क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक और लो रेनफॉल, यानी क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक ऑफ लो रेनफॉल, यानी कहाँ पे होती है? जहाँ पे बारिश कम होती है, और इन द ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। अब इसका येलो रेड सोइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। आपको बताया है पिडमोंट क्या होता है, जो हील के नीचे वाला हिस्सा होता है। पहले भी समझाया है, अगर हील है और उसका जो फुट है, यानी जैसे हमारे पैर का नीचे का हिस्सा होता है, तो वो क्या होता है? पिडमोंट है कि यहाँ से जो स्लिप होकर मेल्ट होकर जो चीज आ रही है, ऊपर से रिवर आ रही है, तो यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रही है वो पिडमोंट है। तो यहाँ पे बोला है के साथ, यानी अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो पिडमोंट वाला हिस्सा है वहां पर पाई जाती है। और मिडल गंगा प्लेन में पाई जाती है, साउथ का जो मिडल गंगा है वहां पे पाई जाती है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये जो प्लेसेस बता रखे हैं ये अभी हम मैप के थ्रू समझेंगे ताकि आप इजीली समझ सकें। और उसके बाद हम इसको समझेंगे इनके कलर, कि किस तरीके से इसका रेड और येलो कलर क्यों होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको, इसकी प्लेसेस हैं उसको हम समझ लें। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ रेड कलर देख ही रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है रेड एंड येलो सोइल। इसका जो ये ईस्ट वाला जो पार्ट है, जो उसमें आपने अभी खुद ही देखा था कि भाई कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ईस्टर्न वाले पार्ट में पाई जाती है। आप यहाँ पे देख ही रहे हो पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है? ये पेनिसुला वाला जो पार्ट, पेनिसुला का मतलब होता है जो जो स्टेट है उसके चारों तरफ अगर वाटर बॉडी है। ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से तीनों तरफ पानी है और बीच में जो यहाँ पर है, यहाँ पे प्लेस है। तो जो पेनिसुला वाला जो प्लेस है, इंडिया का जो पेनिसुला है, जो ये डक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्नाटक है, केरला है, और ये जो प्लेसेस हैं दक्कन वेस्टर्न साइड वाले, साउथ वेस्टर्न के साइड वाले जो है वेस्टर्न घाट के, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्लेसेस हैं, ये जो प्लेसेस हैं इसमें पाया जाता है। यानी जो हम बोल सकते हैं ये सारे प्लेसेस पेनिसुला ऑफ इंडिया है। यानी पेनिसुला आपको बताया दिया, ऐसे प्लेसेस जो चारों तरफ, सॉरी 3 साइड जो होते हैं जो पानी से घिरा होता है।
तो यहाँ पे जो प्लेसेस हैं जहाँ पे ये पाई जाती है, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये साउथर्न वाला पार्ट हो गया, यानी वेस्टर्न साउथ, ये वेस्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये ईस्ट वाला है, यानी ईस्ट वाला पार्ट है, और ये ईस्ट साउथ हो गया, और ये हो गया हमारा वेस्ट साउथ वाला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे जो पाया जाता है, ये आपने देखा कि ईस्ट वाले पार्ट में जो प्लेसेस हैं जहाँ पे पाई जाती है रेड सॉइल, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से प्लेसेस में हमें उड़ीसा बता रखा है, तो आप उड़ीसा बता सकते हैं कि उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और ईस्टर्न में पाई जाती है, और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट मिडिल गंगा ऑफ जो वेस्टर्न घाट है, और पिडमोंट ऑफ जो बोला है वेस्टर्न घाट का, यानी फुट हिल वाला जो एरिया है उसके नीचे पाई जाती है। तो आप इसके अंदर इजीली समझ सकते हैं डक्कन प्लेट्यू, साउथर्न पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू, यानी जो डक्कन है, डक्कन ट्रैप है ये पूरा, और उसके जो फुट हिल है, जो नीचे वाला हिस्सा है, इस पे क्या पाया जाता है, सारा ये सॉइल पाई जाती है, रेड वाली सॉइल पाई जाती है। और उस पे आपने जैसे कि यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे प्लेसेस के नाम आपने देखे, और ईस्टर्न वाला देख लिया, और यहाँ पे आपने देखा डक्कन प्लेट्यू का साउथ वाला पार्ट देख लिया, यानी नीचे वाला हिस्सा जो है फुट हिल वाला नीचे देखा कि क्योंकि पेनिसुला ऑफ इंडिया है, यानी चारों तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पाई जाती है साउथर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में। तो ईस्टर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट में आप ध्यान रखेंगे मैप के अंदर, क्योंकि अगर आप पूछें कि कहाँ पाई जाती है तो आप इजिली बस बता सकते हैं साउथर्न, और यहाँ पे ईस्टर्न वाला पार्ट, यहाँ पे आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पे बता सकते हैं उड़ीसा, और इसके बाद आप बता सकते हैं कि पिडमोंट जोन और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो पिडमोंट जोन है, यानी जो हिल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, हिल के जो हिस्सा होता है, और यहाँ जो सारा एरिया है ये हिली एरिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिली एरिया होने की वजह से जो माउंटेन वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। तो रेड और येलो सॉइल का जो बोला है कि छत्तीसगढ़ हो गया, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, जो साउथर्न पार्ट है मिडिल गंगा का जो है, उसके साथ पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ये सारे प्लेसेस आपको याद रखने हैं जो इजीली आप समझ सकें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सिर्फ आपको यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न, साउथर्न, और ये जो डक्कन प्लेट्यू का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पेनिसुला ऑफ इंडिया पे जो प्लेसेस हैं यहीं पे रेड सॉइल पाई जाती है। उसके बाद इसका कलर रेड क्यों है आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जो भी आयरन है, आयरन के जो इसके अंदर होने की वजह से क्रिस्टलाइन के अंदर और मेटामॉर्फिक के अंदर जो इन दोनों के बीच में मिक्सिंग होने की वजह से जो आयरन पाया जाता है, उसके डिफ्यूजन की वजह से इसका कलर रेड होता है। अब मेटामॉर्फिक क्या होता है, क्रिस्टलाइन तो आपने समझ लिया, मेटामॉर्फिक मतलब होता है जो इग्निशियस रॉक है, जब इग्निशियस रॉक तो नेचुरल बनती है कि भाई वो वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है बाहर आके ठंडा हो जाता है, इग्निशियस रॉक बनती है। लेकिन इग्निशियस रॉक के ऊपर जब वेदर जो क्लाइमेट होता है ऊपर का, जब वो इफेक्ट डालता है, जैसे बारिश हो रही है या धूप पड़ रही है, उसके इफेक्ट होने की वजह से जो लेयर बन जाती है वो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है। तो मेटामॉर्फिक और ये क्रिस्टलाइन जब दोनों का डिफ्यूजन आता है, मिक्सअप आता है, तो उसके बिखराव से हम कह सकते हैं कि उसका कलर रेड हो जाता है। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं येलो कलर कैसे होता है। येलो कलर में आप देख सकते हैं हाइड्रेट फॉर्म, इट लुक येलो व्हेन इट एकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म, यानी अगर हाइड्रेट है यानी ज़्यादा उसमें वाटर है तो वो येलो कलर दिखाएगी, और अगर वहाँ पे डिहाइड्रेट है यानी यहाँ पे पानी नहीं है तो वो क्या कलर दिखाएगी, रेडिश दिखाएगी। तो आप जैसे बारिश होती है तो उसमें भी आप देख सकते हैं ज़्यादा सूखी वाली ज़मीन होती है भूरी भूरी सी दिखाई देनी शुरू होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो उसका कलर येलो येलो दिखाई देना शुरू होता है। तो हाइड्रेट और डिहाइड्रेट से समझ सकते हैं आप। हाइड्रेट क्या होता है, येलो कलर, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जब पानी हाइड्रेट है ज़्यादा है तो येलो हो गया, और डिहाइड्रेट है पानी कम है तो वो क्या हो गया, रेड कलर हो गया। इसीलिए इसे रेड येलो सोइल भी कहते हैं। तो फॉर्मेशन में आप देखेंगे क्रिस्टल इग्निशियस रॉक ऑफ लो रेनफॉल, और ईस्टर्न और आपको साउथर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू का जो साउथर्न पार्ट है ये याद रखना है आपको।
जो कि येलो रेड सॉइल पाई जाती है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन और पिडमॉन्ट जोन और वेस्टर्न घाट का जो नीचे वाला हिस्सा है। और जो यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से मिडल गंगा साउथर्न पार्ट की जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे पाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वह सॉइल डेवलप होती है, उसके कलर कैसे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आप इजिली करेक्टर इसके डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल में पढ़ेंगे लैटराइट सॉइल। अब आपका क्वेश्चन होगा ये लैटराइट सॉइल को लर्न करना तो बहुत मुश्किल होगा, इसका कोई कलर तो डिस्क्राइब करानी है। जैसे ब्लैक सोइल था इजी याद हो रहा था, रेड येलो सोइल है याद हो रहा है, लेकिन लैटराइट सोइल क्या है? क्योंकि लैटराइट का तो कोई वर्ड ऐसा नहीं है, लेकिन ये वर्ड कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड है इसका, और इसका मीनिंग लैटिन वर्ड लैटर से निकला है जिसका मीनिंग है ब्रिक यानी ईंट कहते हैं। लैटराइट सोइल जो डेवलप हुआ है ट्रॉपिकल यानी जो और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या फिर अल्टरनेटिव वेट और ड्राई सीजन, ये सारे उसके अंदर ही डेवलप हुआ है। जो वेजिटेशंस है या उसके जो क्लाइमेट है और उसके जो वहाँ का ड्राई सीजन है या वेट सीजन है, जो भी है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पे इस सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। अब सॉइल की फॉर्मेशन में इन्होंने बोला है कि जो उसका इंटेंस है वो लीचिंग है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है लीचिंग और हैवी रेनफॉल। तो फॉर्मेशन में आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है हाई टेम्परेचर। सबसे ज्यादा यहाँ सबसे क्या होता है? हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर के साथ साथ आप लिखेंगे हैवी रेनफॉल होती है। तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि अगर ड्राई सीजन है और जिस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई टेम्परेचर हाई और ये हैवी रेनफॉल, दोनों आपको इसमें ध्यान रखनी है। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है कि जब फर्टाइल सॉइल होती है अगर वो भी फ्लो हो जाती है, जो इसके इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाटर के साथ फ्लो हो जाते हैं, तो क्या होता है? वो लीचिंग होती है। यानी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि लीचिंग क्या है, तो लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग होती क्यों है? भाई बारिश की वजह से होती है। इतनी ज्यादा बारिश होती है कि सॉइल के जो फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं, जो उपजाऊ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो फ्लो हो जाते हैं। तो लीचिंग का मतलब क्या होता है? जो फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं, जो उसकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या हो जाते हैं? फ्लो हो जाते हैं। तो इसीलिए ड्यू टू हैवी रेन। और क्यों हो जाते हैं? ज्यादा बारिश की वजह से मोस्टली। और टू वेरी डीप। और कई बार क्या होता है लैटरल सॉइल, अब क्या है जैसे कि आपने समुद्र के पास का एरिया देखा होगा, तो वहां पे जब बाई चांस बाढ़ आ रही है या पानी यहाँ से क्रॉस होके जा रहा है, तो वो अपने साथ यहाँ के जो सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे वो भी अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पे क्या बचता है? बड़े बड़े पत्थर बचते हैं। आपने देखा होगा उसी के टूटने से या छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज होने से लैटरल सॉइल बनती है। यानी यहाँ जो एरिया है रिवर के साइड वाला एरिया, तो आपने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स देखे होंगे, छोटे पार्टिकल्स भी देखे होंगे, और वहाँ पे सॉइल नहीं देखी होगी, क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है या फ्लड आता है तो वो अपने साथ उसको उठा के फ्लो करके लेके जाता है। तो जनरली यहाँ का जो बोला है मोस्टली डीप टू वेरी डीप, और लैटरल सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा डीप होती है और एसिडिक होती है। जनरली डिफिशियंसी इन प्लांट न्यूट्रिशंस एंड मोस्टली साउथर्न स्टेट में होती है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या फिर सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल या नॉर्थर्न ईस्ट रीजन में ये भी पाई जाती है। तो ये प्लेसेस के नाम बता रखे हैं। वेस्टर्न घाट जो आपको बोला हुआ है, जो वेस्टर्न घाट है, जो पेनिसुला ऑफ इंडिया का भी कहा जाता है, उसके जो है महाराष्ट्र है, वहाँ पे उड़ीसा है। तो ये वो प्लेसेस हैं जो मैप में आपको ध्यान रखने हैं। साउथर्न स्टेट हैं जो कि वहाँ पे बता रखे हैं, साउथ वाले जो सारे स्टेट है, कर्नाटक हो गया या फिर केरल हो गया, और ये साउथ वाले नीचे वाले पार्ट है सारे, जो भी आपको मैप में एक बार फिर से मैं याद दिला देती हूँ ये प्लेसेस। लेकिन आपको ये ध्यान रखने हैं कि इसमें न्यूट्रिशंस कम होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है यहाँ पे आराम से प्लांटेशन किया जा सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे प्लांटेशन हो जाता है तो वो अपनी रूट्स क्या होती हैं सही से वहाँ सस्टेन कर लेती हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकती हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है एंड ह्यूमस रिच, क्योंकि वाटर हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे रहता ही है। जैसे कि भी यहाँ पे बताया कौन कौन से प्लेस हैं, तो स्टूडेंट जैसे कि वही सेम आपने रेड एंड उसमें सॉइल में पढ़ा था, ये
साउथर्न वेस्ट वाला पार्ट जो है, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट जो है, इस वाले हिस्से में पाई जाती है। और यहाँ पाने का जो प्लेसेस हैं साउथर्न वाले कौन से हैं, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। तो यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, लैटराइट सोइल पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये सब लैटराइट सोइल का है, ये भी लैटराइट सोइल का है। तो इसके अंदर आप कर्नाटक, केरल और देख सकते हैं। और यहाँ पे भी प्लेसेस हैं जो दे रखे हैं लैटराइट सॉइल के, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। ये तो खैर आंध्र प्रदेश है, ये तो रेड सॉइल का है या, लेकिन उड़ीसा के पार्ट में दे रखा है कि हम उड़ीसा के इस पार्ट में मिलेगा हमें। तो ये वो पार्ट हैं जो आप याद कर सकते हैं। और लैटरल सॉइल का हमें कुछ पार्ट जो है असम के आसपास भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यानी यहाँ पे जो प्लेसेस दे रखे हैं, आपको जो रीडिंग कराई है उसके अंदर बोला हुआ है कि किस तरीके से जो वहाँ पे फाउंड होता है। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, ये सब हिली एरिया है। उड़ीसा का जो हिली एरिया है, असम है, तो यहाँ पे पाई जाती है ये वाली सोइल जो है। तो आपको मध्य प्रदेश ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश हो गया या फिर केरल हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक है, ये प्लेस ध्यान रखने। यहाँ पे तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, ये केरल है। तो ये प्लेसेस आपको ध्यान रखने हैं। जो लाइट कलर्स दे रखे हैं ये वेस्टर्न घाट की साइड है, साउथर्न वाले पार्ट की साइड है। सेम रेड जो सोइल की सिचुएशन थी वही आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसकी भी वही सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। तो इजिली आप याद कर सकते हैं दोनों सोइल की और लैटराइट सोइल और उस सोइल की, जिससे कि आप इजिली याद कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो ह्यूमस तो पाया जाता है बट स्पार्स वेजिटेशन कम होती है। एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट, क्योंकि जो थोड़ा सा सूखा भी रहता है जो एनवायरनमेंट है, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर मिलता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है हाई। कई बार इरोजन भी होता है, डिग्रेडेशन भी होता है क्योंकि यहाँ की जो पोजीशन है लैंडस्केप की उसकी वजह से। और सोइल कंजर्वेशन के लिए टेक्निकली किया जाता है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में काम भी किया है जिससे वो ग्रोइंग भी की जा सकती है, कॉफ़ी और टी इजीली की जा सकती है। और जो आंध्र प्रदेश और केरला है वहाँ पे क्रॉप की जाती है काजू की, कैश्यू नट की। तो हम ये सब प्लेसेस आपको दे रखे हैं और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं किसके, प्लांटेशन के। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से लैटराइट सोइल जो है उसका हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होती है, लोकेशन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न स्टेट है वही है जो आपने ऊपर पढ़ा था इसका रेड येलो सोइल में। जैसे कि आपने पढ़ा था ईस्टर्न वाला पार्ट पढ़ा था, अब यहाँ पे आपने वेस्टर्न घाट पढ़ा है, वहाँ भी वेस्टर्न घाट था। तो इजीली आप इसको कंटेन कर सकते हैं। इसमें ह्यूमस थोड़ी सी कमी पाई जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। और क्रॉप जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, प्लांटेशन होती है और मिनरल्स भी होते हैं, कुछ और मिनरल्स भी पाए जाते हैं कुछ प्लेसेस पे। तो मिनरल्स हर जगह तो नहीं पाए जा सकते। अगर हम सोचें कि भाई हर जगह मिनरल्स पाए जा सकते हैं तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मिनरल पाए जा सकते हैं। ऑलरेडी ही ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मिनरल की क्या होती है, जो नेचुरल ही है जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम उसको ही बोल सकते हैं कि मिनरल जो है ऐसे प्लेसेस में पाए जाते हैं। तो आप इसको दोनों जो सॉइल है इसको समझ सकते हैं, इनके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं फॉर्मेशंस को, कंटेंट्स को, लोकेशंस को, और इजीली ये दोनों आप लर्न कर सकते हैं, लैटरल सॉइल और रेड सॉइल। नेक्स्ट में हम करेंगे एरिड सॉइल। Thank you.